प्रयागराज इलाहाबाद का संगम भारत के सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों का मिलन होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। यह स्थान धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में संगम के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। नंबर 1, भौगोलिक और धार्मिक महत्व। स्थान: संगम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पूर्व में इलाहाबाद शहर में स्थित है। यह गंगा और यमुना नदियों के मिलन का स्थल है, जहां सरस्वती नदी का अदृश्य रूप में मिलन माना जाता है। त्रिवेणी संगम: गंगा स्वच्छ और नीले रंग की, यमुना हरे रंग की और सरस्वती पौराणिक और अदृश्य का संगम यहाँ होता है। गंगा और यमुना का मिलन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, क्योंकि दोनों नदियों के पानी का रंग अलग अलग होता है। धार्मिक महत्व: हिंदू धर्म में संगम को मोक्ष प्राप्ति का स्थान माना जाता है। यहाँ स्नान करने से पापों का नाश और आत्मा की शुद्धि होती है, ऐसा विश्वास है। 2, ऐतिहासिक और पौराणिक पृष्ठभूमि। पौराणिक कथाएं: समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश की रक्षा के लिए देवताओं और असुरों के बीच हुए युद्ध में अमृत की कुछ बूंदें प्रयाग में गिरी थी, जिसके कारण यह स्थान पवित्र माना जाता है। सरस्वती नदी का यहाँ अदृश्य रूप में मिलन पौराणिक मान्यताओं पर आधारित है। इसे ज्ञान और बुद्धि की देवी सरस्वती का प्रतीक माना जाता है। मुनियों का स्थान: प्राचीन काल में प्रयाग ऋषियों और तपस्वियों की तपोभूमि थी। यहाँ कई आश्रम थे, जहाँ वेदों और शास्त्रों का अध्ययन होता था। महाभारत और रामायण से संबंध: महाभारत में प्रयाग को तीर्थों का राजा, तीर्थराज कहा गया है। रामायण में भी इसका उल्लेख है, जहां भगवान राम, सीता और लक्ष्मण ने यहां समय बिताया था। 3, कुंभ मेला। विश्व प्रसिद्ध मेला संगम कुंभ मेले का प्रमुख केंद्र है, जो हर 12 वर्ष में आयोजित होता है। इसके अलावा अर्ध कुंभ 6 वर्ष में और माघ मेला प्रत्येक वर्ष भी यहाँ लगता है। कुंभ का महत्व: कुंभ मेले में लाखों श्रद्धालु संगम में स्नान करते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है, जो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल है। आगामी कुंभ: अगला महाकुंभ 2025 में जनवरी-फरवरी में आयोजित होगा, जिसमें करोड़ों लोग भाग लेंगे। 4, संगम में की जाने वाली गतिविधियां। स्नान: श्रद्धालु यहाँ पवित्र डुबकी लगाते हैं, विशेष रूप से अमावस्या, पूर्णिमा और कुंभ मेले के दौरान। पूजा और अनुष्ठान: संगम तट पर पितृतर्पण, श्राद्ध और अन्य धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। नौका विहार: पर्यटक और श्रद्धालु नाव से संगम के मध्य तक जाते हैं, जहां गंगा और यमुना के मिलन को देखा जा सकता है। सांस्कृतिक आयोजन: यहाँ समय समय पर भजन, कीर्तन और धार्मिक प्रवचन आयोजित होते हैं। 5, आसपास के दर्शनीय स्थल। हनुमान मंदिर: संगम के पास स्थित यह मंदिर लेटे हुए हनुमान जी की विशाल मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। इलाहाबाद किला: अकबर द्वारा निर्मित यह किला संगम के तट पर है। यहाँ अक्षयवट और सरस्वती कूप दर्शनीय हैं। आनंद भवन: स्वराज भवन के साथ यह नेहरू गांधी परिवार का ऐतिहासिक निवास है, जो अब संग्रहालय है। शंकर विमान मंडपम: यह मंदिर अपनी अनूठी स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है। 6, पर्यटन और सुविधाएं। यात्रा का समय: सर्दियों अक्टूबर मार्च में यहाँ का मौसम सुहावना होता है, जो यात्रा के लिए उपयुक्त है। परिवहन: प्रयागराज रेल, सड़क और हवाई मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा है। बमरौली हवाई अड्डा और प्रयागराज जंक्शन प्रमुख परिवहन केंद्र हैं। आवास: यहाँ होटल, धर्मशाला और गेस्ट हाउस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। कुंभ मेले के दौरान अस्थायी टेंट सिटी भी बनाई जाती है। नाविक और पंडे: संगम पर नाविक और पंडे स्नान और पूजा में सहायता करते हैं। पर्यटकों को सावधानी बरतनी चाहिए और शुल्क पहले तय कर लेना चाहिए। 7, पर्यावरण और संरक्षण। प्रदूषण की चुनौती: गंगा और यमुना में प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। सरकार और स्थानीय संगठन नदियों की सफाई के लिए प्रयासरत हैं। नमामि गंगे परियोजना: इस परियोजना के तहत संगम और आसपास के घाटों की स्वच्छता और सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। जागरूकता: श्रद्धालुओं और पर्यटकों को नदियों में कचरा न फेंकने और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने की अपील की जाती है। 8, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व। प्रयागराज को तीर्थराज कहा जाता है, क्योंकि यह सभी तीर्थों में सर्वोच्च माना जाता है। यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा और शांति हर किसी को आकर्षित करती है। संगम न केवल हिंदुओं, बल्कि विभिन्न धर्मों के लोगों के लिए भी एकता और समन्वय का प्रतीक है। यहाँ की सांस्कृतिक विरासत संगीत, साहित्य और कला के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। निष्कर्ष: इलाहाबाद का संगम केवल एक भौगोलिक स्थल नहीं, बल्कि भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। यहाँ का दर्शन और स्नान हर श्रद्धालु के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव होता है। यदि आप संगम की यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो कुंभ मेला या अन्य पर्वों के समय यहाँ की रौनक और आध्यात्मिकता को जरूर अनुभव करें।